घर, आशिया। कहने को तो घर को प्यार से बहुत कुछ बुलाते हैं, पर सबके लिए घर के मायने कुछ अलग होते हैं। उपनीत के लिए शायद ये सपना था। हाँ, आप कहेंगे, पर दिव्या, सबके लिए वही तो होता है, लेकिन ये कुछ अलग सी कहानी है। इस कहानी में भी सपने अधूरे नहीं रहते, बस सपनों को सच करने के रास्ते कुछ नए से हैं। क्या पता आपको अपने घर का रास्ता मिल जाए। My name is Upneet. I'm brought up in Delhi, born and brought up in Delhi only. And I was living in Rajouri Garden. Right now also I'm living in Rajouri Garden. And I did my MBA from Gurgaon, ICFI Gurgaon. And apart from that, my family has a business. And previously I was into business. Now from the last 1.5 to 2 years I'm into job because post-COVID and some government policy changes, my business got shut. So उसके बाद से मैं जॉब में हूँ 1.5-2 साल से. Around it's been 1.5 year now. And right now I'm continuing with the job. हमारी गेस्ट हाउस है एंड हमारी एक छोटी सी फैक्ट्री है जो मेरी मदर देखते हैं. गेस्ट हाउस हमारा मायापुरी में है. दैट इज़ बेसिकली अ स्मॉल गेस्ट हाउस ऑफ 20-25 rooms, which is a family business. And apart from that, we have a small factory of cosmetics, which is handled by after my father. My mother is looking after the same. And I had a liquor store in Delhi. I was running a liquor store in Delhi from 2012 to 2021. In 2021, there were some policy changes by Delhi government. Everybody knows about that. So my liquor store got closed in that. After that, a new policy came. That also closed. So post that, I was not able to go into the new policy due to some constraints of investments. So उसके बाद मैंने फिर जॉब ली. 1.5 साल से मैं जॉब में ही हूँ. लिकर इंडस्ट्री में ही हूँ. आई एम इनटू अ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कंपनी के साथ हूँ जिनका काम है लॉजिस्टिक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर्स. तो इट वाज अ 200 स्क्वायर यार्ड्स फ्लोर एंड इट वाज इन रजौरी गार्डन वी ब्लॉक, बट इट डिडंट हैड लिफ्ट. सो वी वर प्लानिंग टू शिफ्ट बिकॉज मेरी मदर का नहीं चढ़ पाती सीढ़ियाँ. इट वाज अ सेकंड फ्लोर, सो वी नीडेड टू शिफ्ट. सो वी वर प्लानिंग फ्रॉम लास्ट 1 ईयर. 1 साल से प्लान कर रहे थे, बट बीच में बिजनेस क्लोज हो गया. फिर अलग चीज़ें आ गई. कुछ हमारी बैंक की लिमिट्स थी वो हमने बंद करी पहले. तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को थोड़ा सॉर्ट आउट किया. तो फिर अब लगा कि अब शिफ्ट हो जाते हैं. तो फिर अब शिफ्ट हो गए. फिर वो प्रॉपर्टी भी बिक गई हमारी, तो उसका कुछ कंट्रीब्यूशन आया. कुछ हमने लोन का अरेंजमेंट किया है. फिर वो प्रॉपर्टी फॉर मी इट इज़ इन स्पेशल एक्सपीरियंस इन पॉइंट ऑफ, क्योंकि प्रॉपर्टी तो हमने ली है पहले भी, लेकिन वो मेरे फादर ने की है. तो दिस वॉज माई मेजर स्टेप इन लाइफ, जो मुझे खुद अरेंज करना था और मुझे एक घर लेना था. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, घर तो था अपने पास, बट वो था कि एक घर मिला और एक घर तुमने खुद बनाया. दोनों में बहुत फ़र्क होता है. मेरे को जो इश्यूज फेस हुए थे, हुआ क्या था, मेरा जब बिज़नेस बंद हुआ था तो हमारी कुछ लिमिट्स बैंक के साथ चल रही थी, जिसमें थोड़ा सा डिले इन इंटरेस्ट था. बिकॉज बिज़नेस बंद हो गया तो होता ही है, थोड़ा सा एक पैच आया था बीच में. बट हमने सारा 1 रुपया भी सेटल नहीं किया था बैंक से. हमने सारा पैसा बैंक का वापस दिया था. तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट था मेरे उसमें स्कोर में. तो थोड़ा सा कुछ बैंक्स इनिशियली एप्रीहेंसिव थे कि अभी इन्होंने इतनी बड़ी लिमिटें बंद करी है, तो विद इन 6-8 मंथ्स के अंदर ये लोन अप्लाई कर रही है. तो वो थोड़ा सा एक एप्रीहेंशन बैंकर्स में लगा. मेरे पास इतना टाइम नहीं था. मैं प्रॉपर्टी ऑलरेडी आइडेंटिफाई कर चुका था. मेरी पेमेंट का टाइम आ रहा था. मुझे बेसिक होम लोन के बारे में ऑनलाइन ही पता लगा था. आई वॉज लुकिंग आफ्टर सम वेबसाइट्स. तो उस वेबसाइट्स के थ्रू मुझे बेसिक होम लोन की वेबसाइट पता लगी एंड वहाँ से फिर मैंने इनका फॉर्म भरा एंड कॉन्टैक्ट किया. तो इनकी टीम ने मेरे साथ कॉन्टैक्ट करके मेरे लोन को प्रोसेस करवाया था इन्होंने. पहला मेरे को जो फ़ोन आया था, एक मैडम का आया था, मेरे को नाम नहीं याद टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट उसके बाद एक अविनाश जी का फ़ोन आया था. फिर उन्होंने एक बंदा आगे हमें खुद कनेक्ट कराया था. तो जो हमारे उपनीत तरणीजा जी क्लाइंट हैं, उन्होंने हमारी वेबसाइट पे विज़िट किया था. विज़िट करने के बाद अपनी रिक्वायरमेंट्स को रेज किया और वो लीड मेरे को असाइन हुई. देन मैंने कस्टमर के साथ सारी डिटेल्स को क्रॉस चेक किया, जो डिटेल्स वहाँ पे मेंशन थी उस लीड में, और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को जाना.
चेक किया कि सर आपके रिक्वायरमेंट क्या है। तो एज सच उनकी प्रोफाइल में कुछ इश्यूज थे, उनका सिविल बहुत डाउन था। पैम से रन करने के बाद कुछ प्रेफर बैंक्स हमें रिसीव हुए पैम में। देन वो लीड मैंने अपने कंसल्टेंट को, अकॉर्डिंग टू दैट सेम लोकेशन, एक कंसल्टेंट है हमारे, उनको मैंने असाइन की वो लीड। मैंने उनकी फ़ाइल ली। फ़ाइल लेने के बाद अपने 3-4 बैंकों से डिस्कस किया। डिस्कस करने के बाद जिसका मुझे रेट अच्छा लगा, मैंने उसको फ़ाइल दी। फ़ाइल लेकर उनका केस मैंने करवा दिया। उन्होंने 2-3 बैंक आइडेंटिफाई किए थे, मेरे केस को स्टडी किया पहले कि केस में क्या प्रॉब्लम थी। सिविल स्कोर देखा मेरा, सिविल की रिपोर्ट्स मेरे पास थी तो मैंने शेयर कर दी उनको। तो उन्होंने पहले आइडेंटिफाई कर दिया कि कौन सा बैंक कर पाएगा, कौन सा नहीं कर पाएगा, तो हम वहीं करेंगे। तो जो चीज़ मेरे लिए आसान होगी थोड़ी, कि 10 जगह फ़ाइल लगाने की जगह मैंने 1 या 2 जगह ही फ़ाइल, 3 जगह लगाई और मेरा काम हो गया। तो उन्होंने बता दिया कि ये 2 बैंक्स हैं जो इस केस को कर सकते हैं परस्यू, लेकिन इनसे एक बार बात करनी पड़ेगी, तो आप इन बैंक्स पे आप ट्राई कीजिए। नहीं तो होता क्या है, हर बैंक लिबरल नहीं होता, कोई बड़ा कंजर्वेटिव बैंक अप्रोच भी होती है, कोई लिबरल अप्रोच भी होती है, कुछ एक्स्ट्रा लिबरल होते हैं तो इंटरेस्ट रेट हाई होती है। तो उन्होंने एक मेडियोक्रिटी का सीन क्रिएट किया मेरे लिए कि ये बैंकर्स हैं जो आप कर सकते हो, तो फिर उस बैंक पे हमने किया। मैंने कभी DSA से लोन नहीं लिया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कभी मैंने हमेशा बैंकर से डायरेक्टली डील करी थी। जो मेरा पुराने बैंकर्स भी थे, हमारा एक ही बैंक से डील था, उसी से हमने आज तक डील किया था। मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर किया नहीं, टू बी ऑनेस्ट। तो मेरा जो पहला एक्सपीरियंस था इन्हीं के साथ ही था, तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। और इसमें जो फाइल प्रोसेसिंग थी कंपेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक और इनके प्रोसेस में ये था कि थोड़ी क्लैरिटी मिलती रही चीज़ों की। इन्होंने पहले ही बता दिया था कि ये बैंक करेगा, ये बैंक नहीं करेगा। उससे क्या हो जाता है, चीज़ें सॉर्ट हो जाती है। आप 10 जगह फाइल लगा के अपना सिविल स्कोर हिट कराओ बार बार, वो कोई ठीक अच्छी बात नहीं है। वो थोड़ा सा सिविल स्कोर में दिखता भी है कि इतना डेस्परेट क्यों हो रहा है आदमी, क्योंकि मेरे फाइल में थोड़ा सा वीकनेस थी ड्यू टू दैट डिले इन ड्यू टू माई बिजनेस क्लोजर। देयर वाज अ डिले, देयर वाज सम वीकनेस इन दैट। सो दैट वीकनेस को दूर करना कैसे है, कौन से बैंक में लगानी है, उसकी गाइडेंस मेरे को इनसे अच्छी तरह मिल गई। सपनों का कोई स्कोर नहीं होता, तो घर बनाने में क्यों हो इतने नंबर्स का हेर फेर। चाहिए तो बस हौसला और कुछ लोगों का साथ। बेसिक होम लोन की टीम ने उम्मीद और उनके परिवार के लिए ये मुमकिन कर दिखाया। भरोसा दिलाया कि मुश्किलें जितनी भी हो, घर तो बेसिक है।